चलो इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखो इन्होंने क्या बोला है, एटॉमिक नंबर कितना है, 26 है। ओके, तो एटॉमिक नंबर ले लेते हैं। एटॉमिक नंबर कितना बोल रही है, एटॉमिक नंबर 26 बोल रहा है। एटॉमिक नंबर मतलब कौन सा अल्फाबेट, मतलब जेड की बात कर रहे हैं। जेड कितना है, 26। आगे, एंड हैज 56 न्यूक्लियॉन्स। न्यूक्लियॉन्स कितने हैं, 56 है। अब न्यूक्लियॉन्स का मतलब क्या होता है, न्यूक्लियॉन्स का मतलब होता है जो न्यूक्लियस के अंदर हो, और न्यूक्लियस के अंदर कौन प्रेजेंट होता है, प्रोटॉन होता है और न्यूट्रॉन होता है। मतलब न्यूक्लियॉन्स मतलब ये किसकी वैल्यू दिया है उन्होंने, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, मतलब मास नंबर दिया है उन्होंने इन शॉर्ट। ओके, तो मैं आपको सिंपल तरीके से बताता हूँ। देखो उन्होंने अपने को दिया है न्यूक्लियॉन्स की संख्या विच इज इक्वल्स टू 56। अब न्यूक्लियॉन्स मतलब वो होते हैं जो न्यूक्लियस में रहता है। अब न्यूक्लियस में कौन रहता है, प्रोटॉन है न्यूट्रॉन, बराबर है। ओके, तो अपन क्या लिखेंगे यहाँ पे, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन इज इक्वल टू क्या बोल रहे हो, 56। मतलब किसकी संख्या दी है उन्होंने, मास नंबर की, है ना, ए की संख्या दी है उन्होंने। ए मतलब कौन, मास नंबर। आपका मास नंबर 56 दिया उन्होंने। मास नंबर कितना दिया है, 56 दिया। ओके, अब फाइंड आउट इट्स नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स को ढूंढना है। देखो जितने, एक न्यूट्रल एटम के लिए कैसा रहता है, एक न्यूट्रल एटम अगर है तो उसकी इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स की संख्या सेम होती है। अगर एटॉमिक नंबर 26 है, अगर एटॉमिक नंबर 26 है, ओके, तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, अगर एटॉमिक नंबर 26 है तो उतने प्रोटॉन्स होंगे और उतने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, राइट। एटॉमिक नंबर कितना है, अगर 26 है सपोज, सो प्रोटॉन की संख्या कितनी होगी, प्रोटॉन की संख्या भी उतनी ही होगी, है ना, कितनी, 26। करेक्ट, बिकॉज प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स की संख्या सेम रहती है और एटॉमिक नंबर को मैच करती है। एटॉमिक नंबर का डेफिनेशन ही वैसा है। व्हाट इज एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर इज नथिंग बट नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। तो अगर एटॉमिक नंबर 26 है तो प्रोटॉन भी कितने होंगे, 26 होंगे। करेक्ट। ओके, नाउ ये हो गया पहला। अभी प्रोटॉन्स तो हो गए, अभी इलेक्ट्रॉन्स भी लिखेंगे। इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स की संख्या सेम होती है, राइट, न्यूट्रल एटम के लिए। तो इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे, इलेक्ट्रॉन्स भी 26 होंगे, है ना। इलेक्ट्रॉन्स जितने कितने होंगे, प्रोटॉन कितने होंगे, एंड दैट विल बी 26। करेक्ट, ये हो गया फर्स्ट पार्ट। नाउ सेकंड पार्ट, न्यूट्रॉन्स की संख्या चाहिए उनको। अब न्यूट्रॉन्स कैसे ढूंढते हैं, न्यूट्रॉन्स हम लोग मास नंबर से ढूंढेंगे। आपका मास नंबर कितना है, आपका मास नंबर कितना है, मास नंबर है 56, है ना। और मास नंबर मतलब क्या होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की एडिशन, प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स की एडिशन इज कॉल्ड मास नंबर, बराबर है ना। ओके, तो आपकी है कितना, बेसिकली प्रोटॉन्स की संख्या है कितनी, तो प्रोटॉन्स की सब संख्या तो 26 है, राइट, तो दैट इज 26। और इसकी संख्या पता नहीं आपको कितनी है, प्रोटॉन्स की। ओके, तो प्रोटॉन्स अपन लिखेंगे खाली। ओके, तो प्रोटॉन्स की संख्या होगी कितनी, ये 26 को उधर भेजो ना, माइनस में आ जाएगा। आपका 26 यहाँ पे प्लस में, उधर जाके क्या आ जाएगा, माइनस में आ जाएगा। तो प्रोटॉन्स विल बी इक्वल्स टू, प्रोटॉन्स विल बी इक्वल्स टू 56 माइनस 26, और वो कितना होगा, 6 माइनस 6 0, 5 माइनस 2 3, 30 आ रहे भाई आपके प्रोटॉन्स। कितने आ रहे हैं, 30 आ रहे हैं। तो 30 आ रही हो प्रोटॉन्स, सॉरी, अरे यार मैंने क्या कर दिया, आई एम सो सॉरी। मैंने प्रोटॉन्स नहीं लिखना था यहाँ पे, न्यूट्रॉन्स लिखना था। न्यूट्रॉन्स की संख्या कैलकुलेट कर रहे थे ना हम लोग। करेक्ट। ओके, तो न्यूट्रॉन्स के लिए क्या होगा, आपका 56, मतलब इसमें प्रोटॉन्स की संख्या रख दिया अपन 26। अब 56 माइनस 26 होगा, और वो कितना होगा, 30। तो ये 30 किसकी वैल्यू निकली है, न्यूट्रॉन्स की निकली है। हो गया, दैट इज योर आंसर देन। आपका प्रोटॉन्स इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 26 26, और न्यूट्रॉन्स कितने हैं, 30। ओके, सो दैट इज योर फाइनल आंसर। हम यहाँ पे लिख देंगे, प्रोटॉन्स की संख्या कितनी है, सॉरी इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स की संख्या है 26, प्रोटॉन्स की संख्या है 26, और न्यूट्रॉन्स की संख्या है 30, राइट, दैट इज योर आंसर।